आईआईटी बॉम्बे द्वारा बायोमास गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी इजाद की गई है, यानी कि ये एक रिप्लेसमेंट है एलपीजी गैस का। अब इसमें अमूमन क्या होता है कि जिस तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट होता है, आप उसके थ्रू जो भी चीज़ें जनरेट करते हो वो होता है वेस्ट मैनेजमेंट का पार्ट। अब आप समझिए कि अगर ये पत्ते जो यहाँ पर आपको टन्स में नज़र आ रहे हैं और पूरे 500 एकड़ के प्रीमाइसेस का जो पूरा का पूरा एक्सेस है इन पत्तियों का आपको मिल जाए, तो आप उससे गैस प्रोड्यूस करना शुरू कर दें। ये प्रोजेक्ट भी उसी एक पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो साल 2014 में शुरू किया गया था। साल 2014 में केमिकल डिपार्टमेंट के जो प्रोफेसर हैं संजय महाजनी, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया, इस पर काम किया गया। अब जब शुरुआती दौर में इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा था तो कई सारी परेशानियां इस प्रोजेक्ट में सामने आ रही थी, जिसमें मुख्य परेशानी ये थी कि जब आप इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे, जब आप इन पत्तों को जलाएंगे, जो धुआं निकलेगा जो कि एक बहुत बड़ी मात्रा में होगा, उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। क्योंकि जब आप कहीं खाना बना रहे हों, आप गैस का इस्तेमाल कर रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप नहीं चाहेंगे कि आपके आसपास धुआं उड़ता हुआ नज़र आए। तो उसे कंट्रोल करना सबसे बड़ी जो है, एक तरीके से कहिए कि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसे पैलेट्स के थ्रू, यानी कि जो आप मशीन देख रहे हैं वहाँ पर इसे प्रोसेस किया जाता है इन पत्तों को, और उसके बाद वो पैलेट्स बनाए जाते हैं छोटे छोटे, जिन्हें गैसीफायर में डाला जाता है। वो गैसीफायर जो हमने आपको दिखाया, उस गैसीफायर के माध्यम से बाद में वो बर्नर के थ्रू पूरी गैस वो जनरेट होती है, और उसके बाद ये पूरा प्रोसेस जो है तैयार किया जाता है, गैस बनाई जाती है, और उसके बाद कैंटीन तक गैस पहुंचती है और वहाँ जो भी खाना बनाना हो बनाया जाता है। ये जो मशीन आप देख रहे हैं, ये वो पैलेट्स को बनाने के लिए ही उपयोग में लाई जाती है, ताकि इस पत्ते को, अब आप इसे रॉ तरीके से अगर मशीन के अंदर डालेंगे तो ये जलने से एक धुआं जनरेट करता है जो किसी को भी परेशान कर सकता है। साल 2017 में यही सबसे बड़ी परेशानी थी, इसलिए जो बर्नर इजाद किया गया, वो बर्नर काफ़ी ज़्यादा उस पर काम किया गया, और उसके बाद वो प्रोजेक्ट तैयार हुआ साल 2024 में, जिसे अब इम्प्लीमेंट किया गया है स्टाफ किचन में। और धीरे धीरे आईआईटी बॉम्बे ये कोशिश कर रहा है कि इस प्रोजेक्ट को पूरे के पूरे कैंपस में लगाया जाए। इससे होगा ये कि जितना भी कैंपस है वहाँ जनरेट होने वाली जो एलपीजी की खपत है वो लगभग 30 से 40% कम हो जाएगी। यानी कि अगर सालाना बात की जाए तो लगभग 50 से 60 लाख रुपए का फ़ायदा आईआईटी बॉम्बे को होगा एलपीजी गैस के थ्रू। और वहीं जो कॉन्ट्रैक्ट हम देते हैं इसके निस्तारण के लिए, इस कचरे के निस्तारण के लिए, उसका भी एक सही तरीके से उपयोग हो जाएगा इसी प्रीमाइसेस में। तो ये अपने आप में एक बेहतरीन पायलट प्रोजेक्ट है जो स्वदेशी भारत की मुहिम के तहत आप कह सकते हैं हमारे आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर्स द्वारा बनाया गया है। आईआईटी बॉम्बे के बायोमास गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हुए हम जिन पैलेट्स की बात कर रहे थे वो यही हैं। ये वो पैलेट्स हैं जिन्हें जो ड्राई लीव्स हैं, यानी कि जो पत्तियां हैं, उनसे बनाया गया है। अब एक तरीके से आप कहिए इस मशीन के ज़रिए इसे प्रोसेस किया जा रहा है। बाहर जो पत्तियां थी उन्हें प्रोसेस कर यहाँ पर लाया गया, इस मशीन में डाला गया, और इस मशीन के माध्यम से इन्हें एक तरीके से प्रोसेस करके गैसीफायर में जब डाला जाएगा तो उसके बाद जो गैस जनरेट होगी वही उस किचन में काम आती है, जिस आईआईटी बॉम्बे के किचन की हम बात कर रहे थे। तो देखिए, एक पूरा बड़ा एक्सेस आपको पूरे प्रीमाइसेस का मिला हुआ है। 500 एकड़ का ये पूरा प्रीमाइसेस है जिसकी पत्तियों का एक्सेस आपके पास है, और एक ड्राई वेस्ट है ये। आप पत्तियों का क्या ही उपयोग करेंगे जब आपके दिमाग में ये चीज़ें आती हैं। तो ऐसे में आईआईटी बॉम्बे कुछ ऐसा क्रिएटिव कर सकता है। आप अपने आप सोच लीजिए कि 2014 से इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था, और 2024 आते आते जिस वक्त एलपीजी क्राइसिस से पूरी देश और पूरी दुनिया जूझ रही है, हमारे पास एक अल्टरनेटिव खड़ा है। देखिए, इस वक्त पूरे देश और दुनिया में एलपीजी को लेकर क्या क्राइसिस हैं, ये हम सब खबरों के माध्यम से देख रहे हैं। लेकिन जब बात की जाती है भारत की, तो यहाँ पर देश का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है आईआईटी, और आईआईटी बॉम्बे किसी भी इन्वेशन में पीछे ना हो सर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हर चीज़, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे जो लोग हैं, हमारे आईआईटीज जो हैं, और हमारे सर जो कि केमिकल इंजीनियर के हैं, संजय महाजनी सर, आपने इस पूरी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन बनाया जो कि 2014 से आप इस प्रोजेक्ट पे लगे हुए थे। हाईलाइट आज हो रहा है क्योंकि आज देश और दुनिया उस क्राइसिस में है। इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, ये पायलट प्रोजेक्ट कैसे काम करता है, आईआईटी बॉम्बे में किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को हम यूज़ कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और कितने लाखों की बचत होगी, अगर आप बताएं। तो पहले मैंने आपने ऐसे बोला ना, ये कैंपस जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, लीव्स, ट्विग्स वगैरह जो गिरते हैं, वो तो हमको साफ करना पड़ता है एवरी डे। तो दिन में ऑलमोस्ट 2 या 3 टन इतना वेस्ट क्रिएट होता है। तो कैंपस में मतलब इंस्टीट्यूट को वो सब वेस्ट
मैनेज करने के लिए बहुत सारा खर्चा करना पड़ता था। ये पूरा वेस्ट बाहर लेके जाना पड़ता था, मतलब आउटसोर्स करना पड़ता था। तो हमने सोचा कि ये जो वेस्ट क्रिएट हुआ है उसका कहीं अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाए। और एक सोल्यूशन ऐसा है कि उसमें बहुत सारा एनर्जी होता है, ड्राई वेस्ट है ये, तो हमने सोचा कि उसके पैलेट्स बनाएंगे। हाँ, तो ये ऐसे हार्ड पैलेट्स बनते हैं उसके। हमारे पत्तों के बनते हैं। ये पत्तों के बने हैं, पत्तों को श्रेड किया जाता है, क्रश किया जाता है, उसका पाउडर बनाते हैं। वो फैसिलिटी भी आईआईटी में है, तो उससे ये पैलेट्स बनते हैं। और ये पैलेट्स है वो गैसीफायर में आ जाते हैं, डायरेक्ट पत्ता गैसीफायर में डाल नहीं सकते हैं। अगर ये पैलेट्स का और एक पिकुलरिटी ऐसा है कि इसमें बहुत सारा ऐश होता है। ऐश मतलब जो मटेरियल ऐसा है कि बर्न नहीं होता है, मिट्टी जैसा होता है। और वो अगर गैसीफायर में जाएगा तो उसकी वजह से गैसीफायर में ब्लॉकेजेस और सब सारे इश्यूज आएंगे। गैसीफायर ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, लोग गैसीफायर यूज करते हैं, लेकिन अगर ऐसा डर्टी फीड स्टॉक अगर गैसीफायर में जाएगा तो गैसीफायर को अच्छी तरीके से डिजाइन एंड ऑपरेशनलाइज करना पड़ेगा। तो उसके ऊपर हमने रिसर्च किया है। उससे जो अभी गैस बनती है उससे हम स्टीम बनाते हैं और वो स्टीम किचन में कैंटीन में आती है और ये इसकी वजह से राइस और पोटैटो बॉइलिंग वो सब हो जाता है। अभी हमने जो यूनिट डाला है यहाँ उसकी वजह से ऑलमोस्ट 50% एलपीजी सेविंग होता है। हाँ, अगर ज़्यादा भी करना है तो एक बड़ा यूनिट डाल सकते हैं, बट ये जो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे किया था उसकी वजह से जो सक्सेस मिला है उससे हम वो अभी हॉस्टल में स्केल अप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पूरे आईआईटी बॉम्बे में इसको अगर एस्टैब्लिश कर दें तो कितने लाख रुपए की बचत होगी, कितने प्रोजेक्ट की बचत होगी? वो तो बोलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना कि हम जो पूरा वेस्ट कलेक्शन और डिस्पोजल के लिए पैसा खर्च कर रहे थे ना, वो करीबन 40-50 लाख का खर्चा है वो। तो वो अभी क्या है ना, वो सब वेस्ट यहाँ यूज करेंगे तो उसमें से प्रॉब्ली पूरा नहीं तो थोड़ा तो सेविंग हो ही जाएगा। सर 50 से 60 लाख रुपए आप ऐसे ही बचा ले रहे हैं एक प्रोजेक्ट के थ्रू? संभावना है, करके देखना चाहिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आईआईटी बॉम्बे का ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को भी मैं आपको दिखा दूं। ये किचन है, इस किचन में जिस गैसीफायर की हम बात कर रहे थे ये वही गैसीफायर है जिससे भाप बन रही है। अब देखिए अगर यहाँ पर जो पूरी भाप निकलती हुई आपको नजर आ रही है, यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर मेकिंग चल रही है, यानी कि जो भाप निकल रही है इसमें से आप कोई भी खाना बना सकते हैं। आप अब इस प्रोजेक्ट के थ्रू आप समझिए कि कितने लाख रुपए, कितने की बचत यहाँ पर होगी। आईआईटी बॉम्बे में बायोमास गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है। अब देखिए इस टेक्नोलॉजी में बाहर आपने देखा कि किस तरीके से गैसीफायर काम करता है। वो गैस वहाँ से बनने के बाद सीधा आईआईटी बॉम्बे के स्टाफ कैंटीन में पहुँचती है, इस किचन में पहुँचती है। और जब हम इस गैस को ऑन करते हैं, जिस तरीके से हम इसे ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिक ये गैस रिलीज होना शुरू हो जाती है और इन बर्नर्स के माध्यम से आप देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक जो भी खाना बनाना होगा, जो भी काम करना होगा या जो भी आप कहिए कि व्यंजन स्टूडेंट्स को या टीचर्स को परोसना होगा वो इसमें तैयार होना शुरू होता है। अब देखिए इतने मास लेवल पे जिस तरीके से भाप निकल रही है, आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस टेक्नोलॉजी को कितने बेहतरीन तरीके से डेवलप किया गया है। क्योंकि जब हम इस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो न केवल ये लाखों रुपयों की सेविंग्स करता है, बल्कि आप जिस तरीके के एलपीजी क्राइसिस की खबरें आप देख रहे हैं उसके बीच ये पूरा प्रोजेक्ट अपने आप में एक बेहतरीन नमूना है, एक उदाहरण है हमारी तकनीकी प्रणाली का। आप देखिए जिस तरीके से हमने गोबर गैस के बारे में स्कूलों में पढ़ा होगा, गोबर गैस किस तरीके से बनती है, ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से एलपीजी की कमी होने की वजह से इस पूरे अल्टरनेट को लाया गया था और ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैस बनानी शुरू की गई थी। तो अब आईआईटी बॉम्बे जैसे प्रीमाइसेस में आपको उस क्वांटिटी में गोबर तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको क्या मिलेगा, लीव्स यानी कि पत्ते मिलेंगे। वो सूखे पत्ते जो 500 एकड़ के इस पूरे प्रीमाइसेस में टन्स में निकलते हैं। हर दिन टन्स की संख्या में वो निकलने वाले पत्ते एक जगह इकट्ठा किए जाते हैं और इस प्रोजेक्ट में उसे जो है वो डाला जाता है और उस गैसीफायर के थ्रू जो गैस यहाँ पहुँचती है वो एलपीजी की खपत को भी बचाती है। और एक आंकड़ा जो हमें बताया गया है उसके मुताबिक हर साल अगर ये पूरे पायलट प्रोजेक्ट को अगर पूरे प्रीमाइसेस में लगा दिया जाए तो 50 लाख तक की बचत होगी। और न केवल एलपीजी को लेकर बल्कि जो पूरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जो पाकी के यहाँ के जितने भी प्रीमाइसेस हैं वहाँ पर जो सफाई का जो खर्चा होता था, जिसे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा था, जो भी वेस्ट था उसे बाहर ले जाने का जो खर्चा होता था वो भी बचता है। तो अपने आप में जो वेस्ट मैनेजमेंट का बेहतरीन उदाहरण है वो आप आईआईटी बॉम्बे के इस प्रोजेक्ट के थ्रू देख सकते हैं। आईआईटी बॉम्बे ने बायोमास गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलप की है। ये वो टेक्नोलॉजी है जो इस वक्त दुनिया भर में चल रही एलपीजी गैस
के क्राइसिस की एक तरीके से रिप्लेसमेंट है। मैं सीधा आपको उस गैसीफायर के पास लेकर चलता हूँ। देखिए, ये जो इक्विपमेंट आप देख रहे हैं, ये गैसीफायर का वो इक्विपमेंट है जहाँ पर ये पूरी गैस जनरेट होती है। अब ये गैस जनरेट कैसे होती है, तो यहाँ पर जितना भी वेस्ट है, खास तौर पे जो लीव्स यानी कि पत्तों का जो वेस्ट है, वो प्रोसेस करके लीव्स के माध्यम से वो यहाँ पर गैसीफायर में डाला जाता है और उसके बाद इस बर्नर के माध्यम से एक गैस निर्मित होती है, जो आप देखिए कि यहाँ पर लगे पाइप्स के थ्रू सीधा IIT बॉम्बे के कैंटीन तक पहुँचती है। अब इस गैसीफायर को अगर आप समझिए पूरे IIT बॉम्बे के कैंपस में लगा दिया जाए तो ये कितना बेहतरीन होगा, क्योंकि जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, इंटर्नशिप्स करते हैं, जो भी यहाँ पर आते हैं वो एक बड़ी संख्या में आते हैं। हर साल एक हज़ारों की संख्या में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो हमें जानकारी दी गई है उसके मुताबिक हर दिन लगभग 150 से 200 गैस सिलेंडर यानी कि एक जो सिलेंडर होता है उसकी खपत वो होती है। तो ऐसे में अगर इसे गैसीफायर से रिप्लेस कर दिया जाए तो ऐसे में लाखों की बचत होगी। अब इस पायलट प्रोजेक्ट को साल 2014 में शुरू किया गया था। जिस वक्त ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था उस दरमियान काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी संजय महाजनी को, जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे केमिकल इंजीनियर के प्रोफेसर हैं, जो IIT बॉम्बे में पढ़ाते भी हैं, लेक्चरर भी हैं। उन्होंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया। सालों की मेहनत के बाद ये प्रोजेक्ट स्टेबल हो पाया। यानी कि एक प्रोजेक्ट जब आप तैयार करते हैं तो उसे स्टेबलाइज करने में, यहाँ पर लीकेज ना हो, यहाँ पर गैस जो है वो बर्नर से बाहर ना निकले, इन सभी में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। और इसीलिए आप देखिए कि यहाँ पर जो बर्नर्स हैं वो अब यहाँ पर सुचारू रूप से काम कर रहे हैं और जैसे जैसे ये गैसीफायर अपना काम कर रहा है वैसे वैसे ये खपत भी जो है, वो जो अहम खपत है, जो LPG की खपत है, उसे कम करता है। और जिस क्राइसिस में इस वक्त पूरी देश और पूरी दुनिया है, उससे IIT बॉम्बे बिल्कुल अलग है। वहाँ पर आप देखिए कि इस पूरे बर्नर के माध्यम से न केवल लाखों रुपए की बचत भी हो रही है, बल्कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों तक खाना भी सही समय पर पहुँच जाता है। कैंटीन में जो LPG की क्राइसिस है, एक तरह से कहिए, उसे इस प्रोजेक्ट ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। IIT बॉम्बे के प्रोफेसर संजय सर हमारे साथ हैं। सर, आपने हमें अपना किचन दिखाया। अब अगर गैसीफायर के बारे में टेक्निकल टर्म्स पे आप हमारे व्यूअर्स को समझा पाएँ कि एग्जैक्टली ये LPG को कैसे रिप्लेस करता है। तो ये जो सॉलिड फ्यूल है, ये एक पैलेट्स है जो हम पत्ते से बनाते हैं, ये जो है वो अंदर जाता है गैसीफायर में। उसमें से अगर मेरा 100 ग्राम है ये, तो उसमें से 10 ग्राम है वो बर्न किया जाता है, राइट। और वो बर्न करने की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये सब अंदर हो रहा है। और वो हाई टेम्परेचर की वजह से बाकी जो बचा हुआ 990 ग्राम है वो सब गैस में कन्वर्ट होता है। और वो जो गैस है वो गैस हम उधर लेके उसका स्टीम बनाते हैं। हमने इनिशियली देखा था कि जब 2014 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, उसके बाद 2017 में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। यहाँ की स्टाफ ने भी बहुत सारी बातें कही थी। वो अगर हमें बताएं आपकी क्या हुआ था वो इंसिडेंट। नहीं, कैसे है ना, इसमें बहुत सारा वेस्ट होता है। वेस्ट इन द सेंस, एक तो इसमें कई मटेरियल ऐसे होते हैं जो बर्न होते हैं, बट कई मटेरियल ऐसे होते हैं जो बर्न नहीं होते हैं। जैसे मिट्टी है, सॉइल है, ऐश है, वो बर्न नहीं होता है ना। उसका जो प्रोपोर्शन है इसमें वो ज़्यादा है नॉर्मल लकड़ी के कंपैरिजन में। तो ये जब अंदर जाता है वो क्लिंकर्स फॉर्म करता है। मतलब वो जो बड़े बड़े हाई टेम्परेचर पे ऐसे ब्लॉक्स बनाता है, उसकी वजह से उसका फ्लो बराबर होता नहीं है गैस का, इसलिए उसमें इंटरप्शन आ जाता है, उसका ऑपरेशन स्मूथ नहीं होता है, राइट। तो वो सब स्मूथ करने के लिए हमने उसका डिज़ाइन चेंज किया है। तो अगर ज़्यादा ऐश भी हो उसमें तो भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उसके बाद भी वो सर्वाइव कर ले। यस। आपके साथ एक और प्रोफेसर जुड़े थे। हाँ। उन्होंने भी काफ़ी बेहतरीन काम किया है। बहुत ही उनका योगदान है इसमें। अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ नहीं है, आज दिल्ली में है। वो जो ज्वाइन हुआ है तभी हमारा कैसे था कि इसमें से गैस तो बाहर निकल रहा था, लेकिन वो गैस अच्छी तरीके से बर्न होना चाहिए। उसके लिए अच्छा बर्नर होना चाहिए, क्योंकि जो गैस बनता है वो गैस और LPG दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये गैस अलग है। उसमें थोड़े पार्टिकल्स भी होते हैं, उसमें थोड़े हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं, और उसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत कम होता है LPG के हिसाब से। तो जो नॉर्मल बर्नर्स जो होते हैं, जो हमारे घर में जो सेगड़ी होती है उसमें जो बर्नर्स होते हैं, वो बर्नर्स होते हैं वो उसमें नहीं चलेंगे। तो उसका बर्नर जो है वो उन्होंने डिज़ाइन किया है, ओके। और वो इतना अच्छा बर्नर है,
उसकी वजह से इमिशंस बहुत कम है और एनर्जी इफिशिएंसी बहुत ज़्यादा मिल रही है। ये तो हमारा सर पेटेंट प्रोजेक्ट है, तो हम कह सकते हैं ये आत्मनिर्भर भारत की एक बेहतरीन मिसाल है। आप बोल सकते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन संतोष ड्यूटी के साथ साकेत इंडिया टीवी, मुंबई।